नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। जयपुर में सोमवार की रात एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिससे आज पूरा जयपुर सुलग उठा। कल रात एक कार चालक ने शराब के नशे में सड़कों पर कोहरा मचाते हुए कई लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। हालांकि कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना में मारे गए लोगों के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, जयपुर की सड़कों पर क्यों भड़की आक्रोश की आग। कल की घटना से नाराज लोग आज जयपुर में सड़कों पर उतर गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग भी की। सड़क हादसे के बाद सुलगा जयपुर। नशे में कार सवार ने कई लोगों को कुचला। सड़क पर उतरे लोगों का फूटा गुस्सा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आरोपी चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल रात जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में तेज रफ्तार कार ने 9 लोगों को कुचले जाने के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। दिल दहला देने वाले इस कांड को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जयपुर की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाहरगढ़ इलाके के लोग बड़ी संख्या में नाहरगढ़ थाने के पास इकट्ठा हो गए और उन्होंने आरोपी कार ड्राइवर को फांसी देने की मांग की। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया है। आप ये बताएं कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है अभी तक? पकड़ने से वापस नहीं आएगा इंसान, उसको फांसी मिलनी चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए, वापस नहीं आएगा वो। इस हादसे के बाद से ही पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। लोग सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी को कड़ी सजा देने के साथ साथ स्थानीय लोग मृतक के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। भारी आक्रोश है इस इलाके में। ये है नाहरगढ़ का पुलिस थाना और इसी इलाके में, इसके बाहर का जो इलाका है, यहीं पर सोमवार की रात को वो भयानक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। आप इस समय देख सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नाहरगढ़ थाने के अलावा आज प्रदर्शनकारियों ने छोटी चौपड़ इलाके में भी विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर यातायात ठप कर दिया। सड़क रोकी जा रही है। देखिए, सबसे व्यस्तम चौराहा है जहां पर आप देख सकते हैं कि उग्र भीड़ जो है वो पानी के बोतल फेंकती हुई सड़क रोकने की कोशिश कर रही है। चूंकि सुबह से थाने पर ये अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे थे कि मुआवजे का ऐलान किया जाए, मगर चूंकि जिस तरह से लोगों में एक गुस्सा है, ये छोटी चौपड़ पर आक्रोशित भीड़ जो है वो बंद कराती हुई दिखाई दे रही है। दुकानों को भी बंद किया जा रहा है। अब घायलों का इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा ये है कि साजिश के तहत ही जानबूझकर कार सवार ने कई लोगों को कुचल दिया है। हम तो चाह रहे हैं पीड़ितों को न्याय मिले सबसे पहले, और उस्मान को फांसी दे। अगर न्यायपालिका अगर उसको फांसी नहीं देगी तो जनता के सामने पेश करो। ऐसे आदमी को जनता न्याय देगी, उसको जनता की अदालतों के सामने लाओ। परिवार की सबसे बड़ी डिमांड है कि उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसने ऐसा नरसंहार किया। आपने देखा होगा रात का मंजर जो देखेगा वो खुद का उसका मन ऐसा दहल उठेगा। एक दहशत। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन की वजह से छोटी चौपड़ से लेकर नाहरगढ़ इलाके तक पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह पर झड़प भी हो गई। जो कार्यकर्ता हैं या फिर लोग हैं वो लगातार वाहनों को लौटा रहे हैं यहाँ से और जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर पूरे नाहरगढ़ तक, छोटी चौपड़ से लेकर नाहरगढ़ तक हर तरफ आपको विश्व हिंदी परिषद बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग दिखेंगे।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस ने आरोपी उस्मान को नाहरगढ़ थाने से दूसरे थाने में बचाने के लिए ही शिफ्ट किया है। जो कल घटना घटित हुई है उसके अंदर पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किए गए हैं और प्रकरण दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर उसकी जो गाड़ी थी उसको हमने रिकवर कर लिया है। हाँ, उसका टेस्ट करवा लिया और नशे की हालत में था। ये बताएं सर, आगे की क्या कुछ कार्यवाही रहेगी यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं? ये लोग जो इकट्ठे हैं इनकी डिमांड्स हैं, वो डिमांड अपने ऊपर पहुँचा दी है। प्रदर्शन के दौरान आज प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों के साथ नाहरगढ़ थाने में घुस गए, जहां पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों के प्रदर्शन के बाद राजस्थान ने 3 मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जयपुर से देव अंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। के नाहरगढ़ इलाके में हुई खौफनाक वारदात से पूरा जयपुर सहम गया। जिस तरह से आरोपी ने लोगों को कुचला है, उसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है, कैसे हुई हिट एंड रन की पूरी वारदात। सीसीटीवी में इस दिल दहलाने वाली वारदात की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं और इसमें दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार किस तरह से लोगों को उड़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। शराब के नशे में सड़क पर कोहराम, बेकाबू कार से मारी 9 लोगों को टक्कर, कुचलने के बाद फरार होने का प्रयास, पुलिस ने आरोपी उस्मान को दबोचा। जयपुर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार की रात किस तरह से सड़कों पर मौत दौड़ती दिखी, इसका खुलासा इस सीसीटीवी फुटेज से हो रहा है। कल रात करीब 9:15 बजे एक बेकाबू कार इस इलाके में दाखिल होती है और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को उड़ाती चली जाती है, फिर चाहे वो लोग हों या फिर रास्ते में आने वाली गाड़ियां। दिल दहलाने वाले इस खौफनाक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से हवा से बातें करते हुए एक कार सामने से बाइक, स्कूटी और गाड़ियों को टक्कर मार देती है। ये दूसरी जगह मुकदमे को क्यों शिफ्ट कराया गया है और इसे लेकर यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, और इस पूरे सड़क को आपको दिखाना चाहेंगे। इस सड़क को जाम कर दिया गया है। देखिए 9:15 कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं होती है, जहाँ पर जयपुर के लोग जो हैं बैठकर सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे। जो लड़का था वो भी बातचीत कर रहा था और उसके बाद अचानक से तेज रफ्तार गाड़ी आई। इनका कहना है कि अगर ये शराब पिए हुए था तो फिर इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आया कैसे। और ये यहाँ पर जो है थाने में सुबह से धरना चल रहा है और धरने पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गाड़ी चालक के खूनी इरादों को इससे पहले कि लोग भाप पाते तब तक बेकाबू कार कहर बरपा चुकी थी। टक्कर के बाद कई लोग सड़क पर गिर पड़े और कुछ जो खुशकिस्मत थे वो बाल बचे। मैं संतोषी माता के मंदिर की तरफ से आ रहा था। हाँ। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला। ये मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को कुचलता हुआ ले गया कम से कम 20 मीटर तक। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। लेकिन इस खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी ने अपनी गाड़ी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा। लेकिन आगे संकरी सड़क होने की वजह से उसकी गाड़ी फंस गई और उसे लोगों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये ठीक सामने जो है यहीं पर ये सारा हादसा हुआ है। ये आप जहां पर ये जगह देख रही हैं, यहाँ से ये हादसा शुरू हुआ है और लगातार यहाँ मारते हुए चला गया। पवन पारीक जी, क्या आरोप है आप लोगों का? मेरा ये आरोप है कि जिस तरीके से उसने गाड़ी चलाई, जिस तरीके से उसको इंटेंशन था, उसने पहले नाहरगढ़ थाने पे टक्कर मारी, उसके आगे भी टक्कर मार दो, 12 से 15 लोगों को घायल गया, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये कोई सोची समझी साजिश लग रही है।
पुलिस ने आरोपी उस्मान खान को जब पकड़ा तो वो पूरी तरह से नशे में धुत था। कहा जा रहा है कि कार ड्राइवर ने सबसे पहले MI रोड पर कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी थी और इसके बाद भागते समय नाहरगढ़ थाना इलाके में लंगर के बालाजी मोड़ के पास उसने 3 और जगहों पर टक्कर मारी। गाड़ी थी जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं MI रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। जिस गाड़ी के अंदर था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस की जयपुर शहर इकाई का पदाधिकारी था, लेकिन ये घटना सामने आई तो कांग्रेस ने आनन फानन में उसे पार्टी से हटा दिया। लेकिन पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आशंका जताई है कि जानबूझकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। उसने जानबूझकर कोई षड्यंत्र रचा होगा जो 13 लोगों को इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया। हमारे 3 लोगों का नुकसान हो गया, बाकी लोग आज अस्पताल में बुरी केसेस। कहना है क्या ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये आप आरोप? बिल्कुल, हमें पूर्णतः ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा षड्यंत्र रचा है, ऐसी तंग गलियों में दहशत फैलाने का काम किया है और 70 से 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई और हिंदू लोगों पे इस प्रकार का जानबूझ के उसने उन पर गाड़ी चलाकर उनको रौंदा है। तो ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। पुलिस ने उस्मान का मेडिकल चेकअप करा लिया है और इसमें उसके शराब के नशे में रहने की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने उस्मान को अरेस्ट करने के साथ साथ उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। शराब के नशे में गाड़ी से बेकसूरों को कुचलने का मामला नया नहीं है। ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे हैं। सरकार ने ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून भी बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों के बाद भी ऐसी खौफनाक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर से देव अंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरोपी ने नशे में जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में सड़क पर कोहराम मचाया, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि नाहरगढ़ इलाके से पहले आरोपी ने कुछ दूसरे इलाकों में भी लोगों को कुचला था। ऐसे में आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा तीसरा सवाल है कि क्या बेकाबू कार को रोका जा सकता था? इसको लेकर हमारे संवाददाता देवंकुर वधावन की जयपुर से ये रिपोर्ट देखिए, जहां पर उन्होंने जयपुर के ADCP बजरंग शेखावत से बात की। एक बात बताएं कि इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले MI रोड एरिया में इसने कई लोगों को घायल किया, उसके बाद ये नाहरगढ़ इलाके में आया। क्या कहीं ना कहीं इसको पहले रोका जा सकता था? पुलिस की कोताही रही है? इस तरह का ये सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई न तो ऐसा विक्टिम आया जो ये कहे कि मेरे साथ वहाँ पे कोई घटना घटित हुई है। सर, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, ये बताएं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, कब इसने क्या? हमारे पास जो अभी इन्वेस्टिगेशन में आया है, जो ये नाहरगढ़ वाली जो रोड है थाने के पास वाली, इसी रोड पे घटनाएं हुई है और इसमें जो घायल हुए हैं वो अभी तक हमारे पास पहुंचे। कंट्रोल रूम तक जानकारी कब किस समय आ गई थी सर? कंट्रोल रूम पे जो जानकारी आई है उसमें पहले से ही पुलिस वहीं पे थी। पुलिस जो थाना है उसके पास की घटना थी, तो पुलिस वहाँ पे साथ ही पहुंची। गाड़ी में अकेला यही आरोपी था सर? हाँ, बिल्कुल। हाँ, भीड़ ने देखा अकेला ही था। लोगों को कुचलने के बाद आरोपी ड्राइवर ने मौके से फरार होने की पूरी कोशिश की, लेकिन आगे संकड़ी सड़क होने की वजह से उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी और उसे लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है पुलिस। इसको लेकर हमारे संवाददाता देवंकुर वधावन ने जयपुर के ADCP बजरंग शेखावत से बात की। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ये बताएं, और जहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे आपने क्या बात की? बिल्कुल, जो कल घटना घटित हुई है उसके अंदर पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किए गए हैं और प्रकरण दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर उसकी जो गाड़ी थी उसको हमने रिकवर कर लिया है और उसके अंदर अन्य जो 6 लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनमें से 3 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और दुआ करते हैं कि 3 लोग भी जल्दी ही वहाँ से डिस्चार्ज होंगे। इनकी मौत हो चुकी है सर मामले? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर 3 लोगों की कल ही मौत हो गई, एक की सुबह 4 बजे हुई थी, तो टोटल 3 लोग हो गए। उसमें एक बच्ची भी है सर? हाँ, बच्ची की मौत नहीं हुई है। ममता कमर जो विक्टिम्स है उनमें एक बच्ची भी है? हाँ, एक बच्ची है, लेकिन वो ठीक है, सामान्य स्थिति है, जल्दी वो वहाँ से डिस्चार्ज होंगे। सर ये बताएं कि
जो आरोपी है उसका क्या जो टेस्ट है वो करवा लिया गया है? क्या वो नशे की हालत में था? बिल्कुल, हाँ, उसका टेस्ट करवा लिया, वो नशे की हालत में था। ये बताएं सर, आगे की क्या कुछ कार्यवाही रहेगी यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं? ये लोग जो इकट्ठे हैं, इनकी डिमांड्स हैं, वो डिमांड अपने ऊपर पहुंचा दी है। क्या क्या डिमांड्स हैं सर? इनमें एक तो ये कि एक मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, घर वालों को किसी को नौकरी दी जाए, और इनके अगर कोई गलत इन्होंने कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी पहले से भी रही हो तो उसके अंदर कार्रवाई की जाए। लोगों को कुचलने का आरोपी उस्मान खान जिला कांग्रेस का पदाधिकारी था, लेकिन जैसे ही उसकी करतूत सामने आई, पार्टी ने उसको सभी पदों से हटा दिया। हालांकि कांग्रेस ने आरोपी से दूरी बना ली है, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हिट एंड रन की वारदात पर क्यों शुरू हुई सियासत। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस घटना के बाद कैसे आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, सरकार उनको उचित मुआवजा दे। साथ में जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने ये दर्दनाक हादसा किया है, ये घटना जो हुई है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, इस और हम सबको काम करना चाहिए। जो लोग गए हैं उनका बड़ा दुख है, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, और काफ़ी लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। इसमें समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अगर भीड़ भरे इलाके में, मंदिर के पास में इस तरह की दुर्घटना को अंजाम देता है तो ये सामान्य घटना नहीं है, और इसलिए लगता है कि इस पर हर तरीके की जांच होगी। और कांग्रेस को तो इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है कि उनकी पार्टी का नेता इतना बड़ा जघन्य अपराध राजधानी में करे और कांग्रेस का नेता कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात तो दूर, उसके पक्ष में खड़े हो जाएं। में लोगों को टक्कर मारने और कुचलने का मामला नया नहीं है। हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें आरोपियों ने शराब के नशे में बेकसूरों की जान ली है। आज का 6वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि ऐसी जानलेवा सनक का जिम्मेदार रसूख और शराब का कॉकटेल। सरकार ने ऐसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये एक दो मामले नहीं है, बल्कि देश में हर घंटे 52 सड़क हादसों में 20 लोग जान गंवा देते हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के शिकार होते हैं। ड्रंक एंड ड्राइव के मामले काफी ज्यादा देखे गए हैं। तो पिछले ही महीने में 14 मार्च को वडोदरा में नशे की हालत में 23 साल के छात्र ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। ड्रंक एंड ड्राइव का ऐसा ही मामला पिछले साल 23 दिसंबर को पुणे के वाघोली में एक ट्रक चालक ने फुटपाथ पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के एक समूह को कुचल दिया था, जिसमें 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल भी हो गए। और साल 2024 में 2 नवंबर को बेंगलुरु के कैंगेरी मेट्रो स्टेशन के पास नशे में धुत एक 20 साल के छात्र ने एक महिला को लग्जरी कार से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2022 में 10,080 हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुए, जिनमें 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई और करीब 8,809 लोग घायल हुए। इसके अलावा साल 2021 के आंकड़े भी कुछ इसी तरह है। साल 2021 में 9,150 हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुए, जिनमें 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और करीब 7,509 लोग घायल हो गए। वहीं साल 2020 में 8,355 हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुए, जिनमें 3,322 लोगों ने जान गंवाई और करीब 7,845 लोग घायल हो गए। एक किसी अखबार वाले ने 3 झालाना चौराया, उधर जो पत्रिका चौराया और बजाज नगर तिराहे की जब जांच की तो ये पाया कि बिना हेलमेट के करीब 25-30 आदमी निकल जाते हैं और 50 से 60 गाड़ियां लाल बत्ती की अवहेलना करती हैं। जब हमारे यहाँ बड़े बड़े चौराहों पर ये हालत है तो बताइए स्थिति क्या होगी।
देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आए दिन कोई न कोई मामला ऐसा आ ही जाता है जिसमें शराब के नशे में गाड़ी चलाने से या तो खुद चालक हादसे का शिकार हुआ होता है या फिर आम जनता को बीच सड़क में कोई अधमरा छोड़कर चला जाता है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नशे में पहली बार गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना है और 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 से 20,000 रुपए तक के जुर्माने और 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। और अगर हादसे में किसी को कभी चोट लगी हो तो जुर्माना 25,000 से 50,000 रुपए तक और 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं शराब के नशे में कुचलने से हुई मौत की स्थिति में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क हादसों पर चिंता जता भी चुके हैं, लेकिन अमीर और रसूखदार लोग अभी भी बेपरवाह होकर सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और बेगुनाह लोगों को दिन दहाड़े कुचल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में होने वाले सड़क हादसों में बड़ी संख्या नशे में होने वाली दुर्घटनाओं की होती है। सरकार भी ऐसे हादसों के बढ़ने से चिंतित है और उसने कड़े कानूनों का प्रावधान किया है, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की कमी से इसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे हादसों पर रोक लगाने के उपाय क्या हैं? इसके बारे में बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। मैं ये कह रहा हूँ साहब, ये तो चेक नहीं करते हैं। आपने यहाँ देखिए, रात में क्लब चल रहे हैं, दुनिया भर की और एक्टिविटीज़ चल रही है जो रात को 12 बजे बाद चालू होती है, 12 से 2 बजे के बीच में, और नशा शराब करके खूब एंजॉय करते हैं। वो गाड़ियों से क्या सारे ड्राइवर लेके आते हैं? वो सब गाड़ियाँ चला के जाते हैं, लेकिन कहीं नाकेबंदी नहीं होती। रात में मैंने कई बार देखा है, नंबर नोट करते हैं, हाँ, और गाड़ी का नाम ड्राइवर का नोट किया और चल दिए। अरे भाई, इसको देखो तो सही, क्यों सूंघना बंद कर दिया? पहले सूंघा, मीटर लगाया और उसका चालान करते थे। अब आप बताइए, 100 ml जो है उसके अंदर 32 mg, मतलब उसके अंदर नशे की जो मात्रा है वो इतनी होनी चाहिए। 32 होते ही तो उसका चालान हो जाता है। नियम होने के बाद ही इसको उल्लंघन हो रहा है, क्या उपाय मानते हैं आप? अजी, उपाय ये है, इसका जवाब पुलिस वालों से पूछिए कि क्यों 4 चालान हो रहे हैं रोज के। 4 चालान, इतना बड़ा जयपुर है, 1400 चालान साल भर में करते हैं, यही होते हैं क्या इतने से? इसी वजह से कि इनकी लापरवाही है, ये इसके लिए जिम्मेदार बनते हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये चालान कितने कम क्यों हो रहे हैं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।